हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स से रिलेटेड 5 केसेस कवर किए। पहला केसेस था जिसमें से इरर इन सम, सेकंड था इरर इन डिफरेंस। तो इरर इन सम और इरर इन डिफरेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको सॉल्व करवा चुका था। ठीक है, आज हम जो 3 केसेस, उसके बाद जो हमने 3 केसेस पढ़े थे, इरर इन मल्टीप्लीकेशन, इरर इन डिवीजन एंड इरर इन पावर, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इरर इन मल्टीप्लीकेशन, इरर इन डिवीजन एंड इरर इन पावर। ठीक है, तो मैं इनके एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपके लिए होमवर्क रहेगा इन टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि इरर इन मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, द वोल्टेज अक्रॉस अ लैंप इज 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड पावर कंज्यूम्ड विथ इरर लिमिट्स। यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लैंप है जिसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया गया है 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ठीक है, एंड जो बल्ब के थ्रू करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू है 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड पावर कंज्यूम्ड विथ इरर लिमिट्स। हमें पावर निकालना है, पावर की वैल्यू क्या होगी विथ इरर लिमिट्स के साथ हमें पावर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में कहा है पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, V यहाँ पर क्या है, वोल्टेज, एंड I यहाँ पर क्या है, करंट है। ठीक है, तो ये पावर का फार्मूला होता है। पावर के फार्मूले और भी होते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है, यदि हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, यदि मैं I की जगह I इज इक्वल टू V अपॉन आर रख दू, यहां से देखिए इस ओम्स लॉ से हमने ये इक्वेशन बनाए, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। इस I की जगह यदि V अपॉन आर पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V इंटू V अपॉन आर, मतलब कि पावर का एक और फार्मूला हमारे पास बन गया V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो पावर के अलग अलग फार्मूले होते हैं। इसके अलावा और एक फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर कैसे आएगा, जब ये V की जगह यहाँ पर आप देखिए इसमें P इज इक्वल टू वी आई लिखा हुआ है, यहाँ पर V की जगह आई आर यदि पुट कर देंगे, V की जगह आई आर पुट कर देंगे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई आर इंटू आई, मतलब P इज इक्वल टू आई आर, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये भी एक पावर का फार्मूला है। तो पावर के ये फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें जो क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी क्या दी है, लैंप के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया गया है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है और करंट की वैल्यू दी गई है। तो हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी गई है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आपने 10th क्लास में ये सारे फार्मूले पढ़े होंगे। ठीक, तो आपको कई फार्मूले इनमें से याद भी होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमें पावर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज की वैल्यू हमको दी हुई है, करंट की वैल्यू हमको दी हुई है, बट यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है इसमें एब्सोल्यूट इरर साथ में है। आ रही बात समझ में? तो मान लेते हैं हमारे पास लैंप है। ठीक है, ये हमारे पास लैंप है, इस लैंप के क्रॉस वोल्टेज कनेक्ट है और इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई, ये करंट की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है कि इस बल्ब के क्रॉस कितना पावर होगा। ठीक है, पावर कितना कंज्यूम करेगा बल्ब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन कैसा है, इरर इन मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है, और इरर इन मल्टीप्लीकेशन के केस में इरर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना चाहिए। मतलब जो मैंने इरर इन मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेशन कराया था उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार यूज होने वाले हैं। पावर का फार्मूला, करंट का फार्मूला, वोल्टेज का फार्मूला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड या डिवीजन पर बेस्ड, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करंट वोल्टेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूलेस आप नोट कर लीजिए।
यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, ये कहाँ से आया, ठीक है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये कहाँ से आया हम देखते हैं। आपने पढ़े पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन। डेफिनेशन क्या होती है पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है पावर। और एक और फार्मूला आपने 10th में पढ़े होंगे, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला 10th में आपने पढ़े होंगे, पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी आपने पढ़े होंगे। यहां से यदि W का फार्मूला निकाल दे तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी क्यू। आ रही बात समझ में, W इज इक्वल टू मतलब W क्या है, ये वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पर W की वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं यहाँ से, मतलब सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा W की जगह आ जाएगा वी क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। ये यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी होता है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये चार्ज है और ये टाइम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो ये करंट के लिए फार्मूला यूज करते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर चार्ज अपॉन टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे, आई। तो यहाँ से ये फार्मूला आया है P इज इक्वल टू वी आई। उसके आगे फिर ये सारे फार्मूले हमने ड्राइव किए। एक फार्मूला ये वाला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा फार्मूला ये वाला, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन के केस में एरर कैसे प्रोड्यूस होती है। एरर हमेशा फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पावर है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये हमने फार्मूला क्या पढ़े थे, जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इन्हीं टर्म को लेकर, मतलब इन्हीं वैल्यू को लेकर हमने फार्मूले ड्राइव किए थे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो पावर प्रोड्यूस होती है वो हमेशा किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। यही हमने फार्मूला ड्राइव किए थे। इसी फार्मूले का यूज करके हमें यहाँ पर पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जेड की जगह आ जाएगा P, एक्स की जगह आ जाएगा V एंड वाई की जगह आ जाएगा I। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम पावर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ हमें एरर की लिमिट भी निकालना है, मतलब कि एरर कितनी होगी ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एरर की बात करें हम, मैक्सिमम एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। मैंने बताया था कि यहाँ से 4 केसेस निकलते हैं। एक बार दोनों प्लस में रहते हैं, दोनों टर्म प्लस में, एक बार दोनों टर्म माइनस में रहते हैं, एक बार एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, एक बार एक माइनस में रहता है तो एक प्लस में रहता है, ठीक है। ऐसे 4 पॉसिबल एरर हम इससे इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैक्सिमम एरर की बात हो रही है, तो मैक्सिमम एरर में हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यही फार्मूला सेम यदि कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन पर डिपेंड कर रही हो, तब भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होता, ठीक है। इस केस में भी हमने यही फार्मूला ड्राइव किए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में हम सेम फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमको पता है पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो सबसे पहले हम पावर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि पावर की वैल्यू क्या होगी। तो पावर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू किसको कंसीडर करोगे, 6.0 को, प्लस माइनस डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 दी हुई है। यहाँ पर यदि इस टर्म की बात करें तो ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, प्लस माइनस डेल्टा आई है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम
वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिल जाएगी। पावर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 वाट। लेकिन हमें पावर किस टर्म में चाहिए, एरर के टर्म में चाहिए, तो हमें एरर भी निकालना पड़ेगा कि जब हम पावर को मेजर करेंगे तो कितनी एरर प्रोड्यूस होगी। तो एरर प्रोड्यूस कितनी होगी, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में एरर प्रोड्यूस होती है डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ब्रैकेट क्लोज, और पी को हमने इधर ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पर बताइए जो इधर अभी फिलहाल इसके पहले यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी हमने लिखे थे, ये फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में एरर थी, लेकिन जब हम एक्चुअल एरर फाइंड आउट करेंगे तो एरर क्या है, यही तो एरर है। डेल्टा वी क्या है, प्लस माइनस डेल्टा वी, ये एरर है, प्लस माइनस डेल्टा ये क्या है, एरर है। तो हमें मैक्सिमम एरर पॉसिबल एरर चाहिए, मतलब कि टोटल एरर चाहिए जो कि करंट में प्रोड्यूस हो रही हो और वोल्टेज में प्रोड्यूस हो रही हो। जितनी एरर दोनों में प्रोड्यूस हो रही है उनका हम सम कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो हम यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो तो रिलेटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू मिलेगी हम यदि इस फार्मूले का यूज करते, ताकि हमें डेल्टा पी की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि डेल्टा पी क्या है, पावर में प्रोड्यूस एरर है। पावर को किस तरीके से लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस माइनस डेल्टा पी। हमें डेल्टा पी की वैल्यू चाहिए ना, पावर की वैल्यू तो मिल गई है, पावर की वैल्यू कितनी 24 वाट है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा पी की। तो डेल्टा पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट में और पी को इधर ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। हमने यहाँ से फार्मूला बना दिया, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, 0.1 की, ये डेल्टा वी की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय 0.6 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू कितनी है 24। आ रही बात समझ में। डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से पॉइंट आप हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/60 प्लस 2/40 इंटू 24, ठीक है। पॉइंट हटाने पर यहाँ पे 0 लगा दिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 1.6 वाट, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है, आपको ध्यान रखना है। ये पावर की एसआई यूनिट है, इसलिए हमने यहाँ पे वाट लिखे हैं। तो पावर की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा पी की वैल्यू आ गई, मतलब ये एरर है। एरर की वैल्यू कितनी आ गई, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 वाट, ठीक। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। अब यदि हम पावर को रिप्रेजेंट करेंगे तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 24 प्लस माइनस एरर कितना है इसमें 1.6 वाट। आया समझ में। तो इस तरीके से एरर इन मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और सेम प्रोसेस हम एरर इन डिवीजन पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एरर इन डिवीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी आप इतना नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एरर इन डिवीजन पर बेस्ड है। A potential difference of V is equal to 20 plus minus 1 volt is applied across a resistance of 8.0 plus minus 2 ohm. Calculate the current with error limits. हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, मान लो रेसिस्टेंस है, इसको सिंबल के थ्रू बनाते हैं, जैसे रेसिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8.0 प्लस माइनस 2, ये मेजर्ड वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। इसके क्रॉस वोल्टेज पुट कर दिया गया है, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू क्या यहाँ पर दी हुई है, वोल्टेज कितना पुट किया गया है 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट। आ रही बात समझ में, ठीक है। और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स के साथ हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पर यदि I की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसा लिखेंगे V अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर आपको फार्मूले को देखकर ही समझ में आ रहा है कि कौन सा केस लग रहा है, यहाँ पर एरर इन डिवीजन का केस लग रहा है। और एरर इन मल्टीप्लीकेशन और एरर इन डिवीजन दोनों ही केस में जो एरर प्रोड्यूस होती है वो हमेशा फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म होती है, और दोनों की ही प्रोसेस जो है, जो डेरिवेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जैसा हमने पहले किए थे वैसे अभी भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन करंट इज इक्वल टू कितना है, V अपॉन आर। तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये यहाँ पर V है, प्लस माइनस यहाँ पर ये डेल्टा V है, यहाँ पर ये I है, सॉरी ये R है, और ये प्लस माइनस डेल्टा R है। ठीक है, तो I की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर है। V की वैल्यू देखिए कितनी है 20, और R की वैल्यू कितनी 8। 20 अपॉन 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 एम्पियर। आ रही बात समझ में। यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 2.5 एम्पियर। अब इसके बाद हमें निकालना है एरर कि इस करंट में कितना एरर प्रोड्यूस होगा। तो एरर कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता चुका है। ठीक है, तो हमने ऐसा लिखे थे जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे जेड की जगह आई है, वी की जगह एक्स है, मतलब एक्स की जगह वी है, एंड वाई की जगह क्या है आर है। ठीक, बाकी सब वही कंडीशन है। तो नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा आई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर की मल्टीप्लाई में आ जाएगा आई। डेल्टा आई इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, वी की वैल्यू कितनी है 20, प्लस डेल्टा आर की कितनी वैल्यू है 2 है, और आर की वैल्यू कितनी है 8 इनटू आई की वैल्यू कितनी आई 2.5। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.75 एम्पियर। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। तो डेल्टा आई की वैल्यू आ गई। अब यदि हम आई की वैल्यू लिखे तो आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई प्लस माइनस डेल्टा आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2.5 एम्पियर प्लस माइनस डेल्टा आई कितना आया 0.75 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम इसके बाद वाला एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जिसमें हमने एक केस पढ़े हैं एरर इन पावर। तो एरर इन पावर को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल में इन दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है होमवर्क में। पहला क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 5.7 प्लस माइनस 0.1 ये लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ की वैल्यू दी हुई है, लेंथ की वैल्यू, और यहाँ पर 2.4 प्लस माइनस 0.2 ये ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है। हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन का केस लगेगा। हमें यहाँ पर एरिया निकालना है विथ एरर लिमिट्स के साथ में। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बन जाएगा। यदि मैंने जो भी आपको समझाया है इसके पहले जो न्यूमेरिकल करवाया, यदि आपको समझ में आया होगा तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जो कि एरर इन डिवीजन पर बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 2.2 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज I is equal to 1.2 plus minus 0.2 ampere. Using the formula R is equal to V upon I, calculate the resistance with error limits. यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है और करंट की वैल्यू दी हुई है। हमें इस फार्मूले का यूज करना है, R is equal to V upon I, मतलब कि ओम्स लॉ का यूज करना है और R की वैल्यू फाइंड आउट करना है विथ एरर लिमिट्स। ठीक है, रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे और ये किस केस में आएगा,
एरर इन डिवीजन के केस में आएगा। दोनों ही केस में हम सेम फार्मूले का यूज करते हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी दोनों की। आ रही बात समझ में? बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे आई की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर एरिया की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना सा बस डिफरेंस रहता है। बाकी जो एरर जब हम निकालते हैं तो एरर कैलकुलेशन में हम दोनों में ही सेम मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो थर्ड टॉपिक मैंने कहा था कि आज कवर कराऊंगा, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।